सोचने लगे ऐसे जब पंडित जी अगर आए द्वारका तक तो इन्हें वर्ष लग जाए, लेकिन जे आए नहीं पाए दोनों रुकमड़ी चली गए चंदेली में। सो भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को वहां से उठाया और द्वारका में पहुंचवा दिया। द्वारका में जब पहुंचवाया तो महाराज पहुंचवाने के बाद में आज कुछ देर बाद पंडित जी की खुली आंखें, और जब पंडित जी की आंखें खुली तो पंडित जी ने ध्यान धर के देखा। क्या देखा कि हम लेटे हते एक वृक्ष के नीचे, फिर जे महल दुमेला कहां से आई है, और जे हजारों दास दासियां जे कहां से आई है। सो पंडित जी ने एक द्वारपाल से पूछी, भैया, बोले हाँ जे कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोले, भाई पंडित जी जाए द्वारका 6, द्वारका 6। पंडित जी चक्कर में पड़िए, सोचने लगे 6 द्वारका, इन तो एक ढूंढना मुश्किल है, 6। अब पंडित जी ने पूछी, भैया बताओ कन्हैया कौन है। द्वारपाल बोले, कन्हैया 6। अब पंडित जी सोचने लगे अब हम बनाए आफत में पड़ी है, रुकमणी वाला कन्हैया कैसे ढूंढेंगे, रुकमणी वाले कौन से हैं। अच्छा द्वारका में उधर गुजरात की तरफ जाओ तो गुजरात की तरफ अपने इधर जैसे है बोलते हैं किसी चीज, जैसे ये चीज है उधर कहते हैं है कुछ है। हाँ अपने यहाँ की भाषा में और वहाँ की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। हम हमारी भागवत में वो भागवत हुई थी फरवरी में गुजरात में, तो हम भागवत करने काज गए 22 फरवरी को हुई थी। सो हम गए उन्हें भागवत करना, हम गाँव के देसी गवान लोग ठहरे। अब उन्हें पे महाराज परीक्षक जी पे 6 करें, अब हम जाई न जाने के 6 कहाँ हो। सो हमने कही देखो भैया साहब सीधे बोलो तो बोलो, न बोलो तो हमारी तुम समझ लियो, हम तुम्हारी नहीं समझ पा। और वहाँ पर जैसे अपन लोग कहते हैं कैसे हो, अपने लोग कहते हैं ना जब कोई मिलता है कैसे हो, और उधर कहते हैं केम छो। हाँ केम छो। तो वहाँ की भाषा में और यहाँ की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है। बोली गोविंद भगवान की। धूप सिंह भैया जी कदमपुर शहर की तरफ से 201 रुपये आए हैं समाज में, 251 रुपये आए हैं समाज में। पद प्रतिष्ठा बनी रहे, धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। तो पंडित जी जो थे वो आश्चर्य में पड़ गए। द्वारपालों ने देखा कि पंडित जी चक्कर में पड़े हैं, तो द्वारपालों ने पंडित जी से कही, पंडित जी हमें तुम पुरविया जान पड़ रहे हो, पूरा वहीं पे आए। बोले हाँ सोई आए ला। तो महाराज द्वारपाल बोले, पंडित जी तुम्हारी इधर कई जात है, हमारी इधर कई जात 6, जय द्वारका है और जय द्वारका के राजा कन्हैया है। तो पंडित जी बोले लला वो पहुंचाए देने को उन तक। तो द्वारपाल ने पंडित जी को कन्हैया के पास तक पहुंचाओ। कन्हैया से पंडित जी मिले, हाथ में पत्र पकड़ाया पंडित जी ने भगवान के। अब पंडित जी ने कन्हैया से कही सुनो पत्र पढ़ ले, समझ में आ जाए तो मेरे संगे चले चलो, और तुम अगर रुकमणी के संगे ब्याह करवे न गए तो लली मर जाएगी, लेकिन कौआ संगे ब्याह नहीं करेगी, तो मेरे संगे चलो। भगवान बोले चले तो चले, लेकिन जो भैया बलराम है जो वो जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले हम क्या करें। तो भगवान बोले कुछ ज्यादा नहीं, तुम 10 कदम चलियो और बीमारी को बहाना लेके गिर पड़ियो, तो हम तुम्हें छोड़वे काज कुंदनपुर तक चले चलिए। पंडित जी बोले ठीक। अब पंडित जी का द्वारका में बहुत सम्मान हुआ, बहुत आदर हुए। पंडित जी ने बलराम से वापस जाने की आज्ञा मांगी। 100 रुपये पप्पू सिंह भैया बिलाइट सेन की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज चले पंडित जी ने जब बलराम जी से विदा मांगी तो पंडित जी बोले बलराम के अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए,
महाराज आज ध्यान रखना, पंडित जी ने आज विदा ली है सारे यदुवंशियों से। विदा लेकर के पंडित जी चले, तो अब महाराज पंडित जी चलते जा रहे भगवान की तरफ देखते जा रहे। अब जब भगवान की तरफ देखते जा रहे तो भगवान ने इशारा करो पंडित जी अब का बहाने तब बनाइयो जब कुंदनपुर पहुंच जाइयो, गिर पड़ा जल्दी बहाने बनाएंगे। तो पंडित जी हुई खास के बहानों बनाएंगे गिर पड़े बीमारी को। बलराम जी आए तो बलराम जी ने पंडित जी से पूछी का बात, अब तक तो ठीक है एकदम में कैसा बीमार हुई है का बात, कुंदनपुर तक पहुंचना ही पाया। पंडित जी बोले बलराम कल को भेज दो हमारे संग जो हमें छोड़ आवे कुंदनपुर तक, हम बहुत बीमार हुई है, चलते चलते बहुत दिन हुई है, तब तो द्वारका में लग पाया है, अब हम भेज जाइए तो बहुत टाइम लग जाए सो करो क्या तुम मुझे छुड़वाए दो काम में। तो जब बात कही तो भगवान कन्हैया आए बलराम जी के पास, बोले भैया हाँ तुम अगर ऐतराज न मानो तो हम पंडित जी को आधी दूर तक छोड़े। बलराम बोले लला तुम कौन खेल कूद में लग जाइयो। तो भगवान बोले नहीं हम आधी दूर तक छोड़े, तुरंत ही लौट आइए। 50 रुपए भारतीय परोरा से इनकी तरफ से आए हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। तो आज महाराज ध्यान रखना, बलराम जी से भगवान बोले भैया हम पंडित जी को छोड़ के अब बहुत जल्दी लौटे, लेकिन वो चलो जान दो। तो बलराम जी बोले नहीं मार रहा लला तो चले जाओ, लेकिन लौट जल्दी आइयो। बोले ठीक। तो आज क्या हुआ कि भगवान ने बलराम की बात को माना, पंडित जी को उठाया, रथ पे बैठाया और रथ सीधा जाकर के कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने वो रथ खड़ा कर दिया। रथ खड़ा किया, पंडित जी से कही पंडित जी जाओ रुक्मणी को ले आओ, और जब कह दियो कि हम यहीं पे खड़े मंदिर के पास में और रुक्मणी को तुम मंदिर के पास ही भेज दियो, सो भी तो उन्हें अपने संगे लिवाई जाइए। पंडित जी पहुंचे रुक्मणी के पास, और रुक्मणी के पास में पहुंच करके रुक्मणी ने देखा, पंडित जी से पूछा का बात है, ये बातें कर रही हो आप लोग। अब रुक्मणी ने पंडित जी से पूछा पंडित जी बोले ले आए कन्हैया को। पंडित जी बोले ले आए कन्हैया को है का। रुक्मणी पंडित जी बोले वो मंदिर के पास में खड़े हैं, गौरी मंदिर के पास में, भाई मंदिर के ढेंगा चली जाओ, हुई तो हुई तुम उनके संगे चली जाइयो, मरी जाती हो कन्हैया के लिए चली जाओ। सो रुक्मणी बोली ठीक पंडित जी। सो रुक्मणी ने अपने भैया रुक्म से पूछी भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरा ब्याह हो जाइए और हम ससुरे चले जाइए, तो हम एक बार ससुरे जाएंगे तो पहले माँ गौरी को पूजन करो चाहती हैं, तुम कहो तो हम माँ गौरी को पूजन करें। आप रुकुम बोलो जाए वो चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली न जाओ, कुछ लड़की उनको संगे लिवाई जाओ। तो रुक्मणी ने 2-4 लड़कियों को साथ लिया, आरती का थाल सजाया, चली और चलते 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 गौरी मंदिर के पास पहुंची। गौरी मंदिर के पास पहुंची, सबसे पहले गौरी माँ का पूजन किया। देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, मैया पहले के जमाने में बिटियां जब पूजा करवे काजे जाती करती हती हैं, तो पूजा करवे काजे जाती करती थी तो मंदिर में जगाती मैया, जब वे शादी के लायक होती थी और जब उनकी शादी फिक्स हो जाती तो वे जगाती थी मैया मोय पति दियो तो राम जैसो। पहले की बिटियां गाती करती थी कि मैया मोय पति दियो तो राम जैसो, जो चरित्रवान हो, गुणवान हो, जो हमारी बात माने, हमें मान सम्मान दे, तो हमें पति दियो तो राम जैसो हैं। और आज की बिटियां गाती हे देवी मैया हमें पति दियो शाहरुख खान जैसो हैं। ये जमाना आएगा वे जो बढ़िया कटिंग वटिंग कटात होवे, बढ़िया लुक में रात होवे, बढ़िया बार-बार सेट कराए में रात होवे, ऐसो पति हमें दियो, खूब पैसा वालो होवे हैं। ऐसो जमाना आई है। और जब खूब पैसा वालों मांगती और बढ़िया कटिंग वालों मांगती, फिर वो तलाक बहुत जल्दी करते हैं, समझ रहे हो। याद रखना, अगर महाराज आपका पति गुणवान है, चरित्रवान है, तो आपका घर जीते जी स्वर्ग है, आपकी जिंदगी स्वर्ग है। और पति अगर धन को गुणवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज आज क्या हुआ,
रुक्मणी ने माँ गौरी का पूजन किया और बोली है मैया क्या बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे दुर्गे माँ मेरी माँ शेरा वाली, वर दे झोली खाली, मेरी माँ शेरा वाली, वर दे झोली खाली। आज महाराज रुक्मणी ने माँ गौरी का पूजन किया। माँ गौरी का पूजन करने के बाद में भगवान ने देखा क्या हमने बुलाया था यहाँ एक रुक्मणी को, चली जा रही 5-6। अब हम जब पता कैसे करेंगे जब मेरी वाली रुक्मणी कौन सी है। अब रुक्मणी अकेली तो हती नहीं, उनके संग 2-4 सहेलियां रहे। भगवान सोचने लगे अब हम जब तक किने किने लिवाए जाइए संगे क्या और कौन कौन को और ले जावे सब एक कई रूप खड़िए चली आ रही है 5-6। अब हम जब पता कैसे करेंगे मेरी वाली रुक्मणी कौन सी है। तो रुक्मणी जो रहे बेहू सोचने लगी है भगवान ने हमें ना देखो, हमने उन्हें ना देखो, तो अब भी हमें पहचाने कैसे। तो क्या हुआ कि महाराज रुक्मणी ने तो भगवान को पहचान लो, कभी रथ पे सवार खड़े आते महाराज। आज रुक्मणी ने तो पहचान लो कि जे कन्हैया है जे रथ पे सवार है, तो जे आए हुए हमें लिवान। अब बे सोचने लगी अब जे हमें कैसे पहचाने, अगर हम अकेले होते तो जे मुझे पहचान लेते, अब मैं संग में सहेलियां हैं तो जे मुझे पहचान नहीं पाए। तो रुक्मणी ने कहा करो कि जो हाथ में कंगन बांधे रहे शादी वालों सब वही कंगन वालों हाथ उठाए उठाए के अपनी सहेलियन से बातें करने लगी। और का बोली बेना मुझे जब बताइए जसेना की नहीं लगी, बोली जसेना लगी तेरे भैया रुक्म की। रुक्मणी बोली बताइए जसेना की नहीं लगी, बोली जसेना लगी सुसपाल की। सो जो भगवान ने कंगन वालों हाथ देखो भगवान समझिए के जे ये सो भगवान ने रथ रुक्मणी के पास में खड़ो कर दौआ है। अब रुक्मणी को इशारा करो तो वही है, बोले वही है तो चलो। रुक्मणी बोली हाँ ठहर जाओ चल रहे रुक जाओ। अब महाराज भगवान ने क्या किया कि रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रथ में बैठाया
वहां से भाग गए। अब जब भगवान वहां से भागे तो रुक्मिणी की जो सहेलियां रहे वे रोती वहीं और चिल्लाती वहीं शुद्धमती के पास पहुंची। मैया बोले हाँ गजब हुई का हुई मैया। हाँ मंदिर दीदी तो गई। अब शुद्धमती बोली कहाँ गई रुक्मिणी क्या हुआ? लड़कियां बोली मंदिर में कारो कारो सो लड़का हुआ तो कारो कारो सो। बाने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ भागी आओ। मैंने बहुत रोको लेकिन वो रोको नहीं। अब मैया मेरी बात सुनो। ए मैया री पक्की पकड़ कलैया और ले जाओ रथ में बिठाई और मात तेरी बात बिगड़ी गई। जिजी करिया संग बजी गई। जिजी करिया संग बजी गई। ₹51 राम बाबू नंगला दूर सेल की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो अच्छा छोटी सहेली हुई है ना तुम है ना। ए दीदी तुम है ना इन्हें पठाओ ऊपर। ए दीदी छोटी सहेली तुम ऊपर आओ है ना मंच के ऊपर आओ। ए दीदी ये आप काहे शर्माए रही तुम है ना तुम्हें बनाए दो।